देश का कोई कोना हो, चाहे कोई भी संकट हो, हाल के सालों में कांग्रेस पार्टी जब जब मुसीबत में होती है या कहें पार्टी पर कोई संकट मंडरा रहा होता है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं तक की नजरें एक शख्स की तरफ घूम जाती हैं। उस शख्स का नाम है दिग्गज नेता और कर्नाटक के मौजूदा डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर संकट छाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कई बार संकट से निकालने वाले डीके शिवकुमार ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पार्टी की लाज बचा ली है। हिमाचल में सरकार पर संकट कुछ समय के लिए टल तो जरूर गया है। बेशक कांग्रेस का ये संकट बीजेपी विधायकों के निष्कासन से टला है, लेकिन इसके पीछे रणनीति कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिवकुमार की ही मानी जा रही है। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा नामंजूर होना और उनके तेवर नरम पड़ना भी इसी कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर वो कांग्रेस को संकट से निकाल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट में घिरी कांग्रेस के जहन में सबसे पहले जो नाम आया वो डीके शिवकुमार का ही था। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग से पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार होते ही कांग्रेस ये तय मान चुकी थी कि अगला संकट सरकार पर है। बीजेपी भी पूरी तैयारी में थी और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान भी कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को मोर्चे पर लगाया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पर्यवेक्षक बनाया गया और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी हिमाचल पहुंच गए। पर्यवेक्षकों पर कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर करने का जिम्मा था, लेकिन उसके लिए जरूरी था वक्त, जो अब बीजेपी विधायकों के निष्कासन से उन्हें मिल गया। विक्रमादित्य का इस्तीफा फिर वापसी। हिमाचल प्रदेश का मामला बुधवार को तब बिगड़ा जब विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। दिन भर मान मनोवल के बाद शाम को उनके तेवर नरम पड़ते नजर आए। सीएम सुक्खू ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें छोटा भाई बताया तो विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो दबाव नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हिमाचल में सुक्खू सरकार सुरक्षित है। विक्रमादित्य सिंह का ये कदम कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल का हिस्सा माना जा रहा है। यही डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने डीके शिवकुमार, हुड्डा और राजीव शुक्ला को लगाया था। बताया तो ये भी जा रहा है कि एक दिन पहले ही क्रॉस वोटिंग करने वाले एक विधायक ने भी सुक्खू से माफी मांग ली है। कांग्रेस को भंवर से निकालने में माहिर है डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों से बाहर निकालने में हर बार सफल साबित हुए हैं। 2018 में जब कर्नाटक विधानसभा में पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत थी, तब शिवकुमार ने कांग्रेस के एक भी विधायक को टूटने नहीं दिया था। इसके अलावा 2017 में जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक राज्यसभा सीट का पेच फंसा तो पार्टी ने विधायकों की घेराबंदी की जिम्मेदारी डीके शिवकुमार को ही दी थी। उस चुनाव में भी शिवकुमार ने पार्टी के विश्वास को कायम रखा था और कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल को चुनाव जिताया था। उनका यही रिकॉर्ड देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें हिमाचल का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। कर्नाटक में बहा दी उल्टी गंगा। डीके शिवकुमार की रणनीति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब देश भर में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को वोट दिया, लेकिन कर्नाटक में नजारा इससे उलट रहा। वहां बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट दे दिया। सोमशेखर बेंगलुरु की यशवंतपुर से बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी सूत्रों की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई थी। दक्षिण में भी बजा चुके हैं डंका। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में हार मिली तो तेलंगाना पार्टी के लिए एक बड़ी उम्मीद बन गया। इससे पहले कर्नाटक में भी कांग्रेस का जादू चला था। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का डंका बजाने वाले डीके शिवकुमार ही थे। उन्होंने ही अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट से कार्यकर्ताओं को वो मंत्र दिया जो जीत में बदल गया। बताया तो यहां तक जाता है कि तेलंगाना में जीत के लिए शिवकुमार के ही कहने पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं की पूरी टीम उतार दी गई थी। डीके शिवकुमार खुद हैदराबाद में मोर्चा संभाले हुए थे। पहले ही चुनाव में दी थी देवेगौड़ा को चुनौती। डीके शिवकुमार की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। इन्हें कांग्रेस के संकट मोचक के तौर पर देखा जाता है। कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो या फिर हिमाचल प्रदेश, डीके शिवकुमार ने कभी भी पार्टी को निराश नहीं किया। इन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का करीबी नेता भी माना जाता है। डीके शिवकुमार का राजनीति में प्रवेश 1985 में हुआ था। पहले ही चुनाव में वो सातनूर सीट पर एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ उतर गए थे और बहुत कम मतों से हारे थे। 1990 में वो चुनाव जीते और मंत्री भी बने और धीरे धीरे डीके शिवकुमार की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। वो कर्नाटक की कनकपुरा सीट से लगातार 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं।